हेलो। हेलो सर, मैं एनी बोल रही हूँ। आप कहाँ हैं? मैं हाथों में अपनी आरज़ू लिए, आंखों में उसका चेहरा लिए, सोच रहा हूँ कि ये टीका उसके माथे पे कैसा लगेगा। ओह, इसका मतलब है कि आप ज्वेलरी शॉप में हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना। इसे पैक करो। मगर तुम कहाँ हो अभी? बस सर, मैं एक खूबसूरत सा जेंट सूट तलाश कर रही हूँ। ओह, आपको मालूम है जब कोई लड़की मर्दाना शॉपिंग करे तो इसका मतलब क्या होता है? साफ जाहिर है कि वो किसी को तोहफा देना चाहती है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब एक लड़का लड़की की शॉपिंग कर रहा होता है तो उसका क्या मतलब होता है? वो उसे अपनी जिंदगी की हर खुशी देना चाहता है। ओह सर, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। अच्छा, आपका टाइज में टेस्ट बहुत अच्छा है। प्लीज मुझे ये बताएं कि टाइज में आजकल कौन कौन से कलर्स सबसे ज्यादा इन है? बहुत आसान है। देखो, ये तो गोल्डन और ब्लू मिक्स हुआ बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक, ब्लू सही रहेगी। अच्छा एनी, एक बात बताओ, दुल्हन के लिए जोड़ा किस रंग का होना चाहिए? सर, दुल्हन के लिए तो रेड कलर का जोड़ा ही अच्छा लगता है। उसमें बहुत सी एम्ब्रॉयडरी हो, बहुत सारा काम हो। अरे वाह, हैरत है। तुम्हारे ख्यालात मेरे हाथ में पकड़े हुए जोड़े से कितने मिलते जुलते हैं। बिल्कुल सर, आखिर आपकी सेक्रेटरी हूँ। अच्छा ये बताएं कि परफ्यूम आजकल कौन सा इन है? वो परफ्यूम जिसमें से अपनी अपनी सी खुशबू आए। आपका मतलब है प्यार की खुशबू, बेलौस, बगैर किसी लालच के। एनी, एक बात बताओ, तुम दफ्तर कब पहुंचोगे? मुझे तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। सर, मैंने भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, बल्कि आपको एक सरप्राइज देना है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जल्दी पहुंचने की कोशिश करना। ठीक है सर, मैं दफ्तर पहुंचती हूँ। खुदा हाफिज। सिर्फ पीटीवी वर्ल्ड। जी फैजा। अरे भाई, शाम को कौन आगे मिलने? तस्वीर बनाने के सिलसिले में? फायजा, घर में अम्मा इंतजार कर रही होगी, मेहमान आ गए होंगे। अच्छा चलो भेजो। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? मेरा नाम रहमान अली है। मैं बच्चियों की शादियों में शहनाई बजाता हूं। आपके पास इज्जत बचाने के लिए आया हूं। आपकी भी किसी से दुश्मनी है? दुश्मनी? हाँ हाँ, दुश्मनी है मेरी इस माशरे से, समाज के झूठे रस्म और रिवाज से, दहेज की लंबी लंबी फहरिस्तों से। आप आए, बैठे, आइए। रुपयों की जरूरत है आपको? नहीं 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 नहीं, नहीं। तस्वीर बनवानी है मैंने। तस्वीर बनवानी है? किसकी? हाँ, इसकी। ये लड़की कौन है? बेटी है मेरी। जहेज का कैंसर है, इसे बना दीजिए। इसकी तस्वीर, सुना है आपके हाथों में वो कमाल है, जिसकी तस्वीर बनती है वो मर जाता है। बना दीजिए इसकी तस्वीर, मार दीजिए इसे। आप अपनी बेटी को सुहाग का जोड़ा पहनाने की बजाय कफन क्यों पहनाना चाहते हैं? गरीब वालिदैन को तो बेटियां पैदा होते ही उनका कफन खरीद लेना चाहिए। लगता है जमाने ने बहुत दुख दिया आपको। जमाना? जमाने ने तो दुकान बना के रख दिया है मेरे घर को, और मेरी बेटी को एक फालतू सामान।
हजारों बारातें लोगों के घरों तक पहुंचाई है मैंने, हजारों बारातें, और अपनी बेटी के लिए एक भी बारात न ला सका अपनी दहलीज पर। आपके घर बारात आएगी, आपकी बेटी सुहाग का जोड़ा भी पहनेगी। हकीकत की हवा उम्मीद के झूठे चिराग को ज्यादा जलने नहीं देती। ये सच है कि आपके साथ धोखा हुआ है, मगर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। क्या कह रहे हो तुम? कहीं कहीं तुझ तो नहीं खा रहे तुम मुझ पर? मैं अपने किए हुए गुनाहों और झूठ से तौबा का जरिया बनाना चाहता हूं आपकी बेटी से शादी को। मुझ में भी काफी खराबियां हैं। मैंने भी अपनी जरूरत के लिए, अपनी बहन के जहेज के लिए फ्रॉड किया है, लेकिन आज आपकी वजह से शायद मुझे माफी मिल जाए। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मेरी मां आपसे आपकी बेटी का रिश्ता मांगेगी। मैं शादी करूंगा आपकी बेटी से। आपको कोई ऐतराज? तो मैं मौत मांगने आया था तुमसे, जिंदगी दे रहे हो। एक मिनट साहब, फाइजल, शराफत से कहना कि मैं घर जा रहा हूं, रात को वापस आ जाऊंगा। चलिए। माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। हमारी शगुफ्ता तो बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही है। खाला, इस गुड़िया का गुड्डा कहाँ है? आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। तुझे किस बात की जल्दी है? भाभी, ये देखो, ये मेरा खानदानी जेवर है जो मैं आज अपनी प्यारी सी शगुफ्ता को दे रही हूँ। माशाल्लाह। ये ले बेटा, अल्लाह करे इस टीके की तरह तेरा सुहाग इसी तरह चमकता रहे। आमीन। ये पहनाओ इसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह करे इन दोनों बुंदों की तरह जुड़वा बेटे नसीब हो मेरी बच्ची को। ये ले, ये हार पहन। इस हार की तरह
सारी जिंदगी अपनी सास के गले में लटके रह गई। दे बेटा, ये पहन चूड़ियां। खुदा तेरा सुहाग हमेशा सलामत रखे। आमीन। कभी होता तेरा सेहरा कहता, चांद को चांद न कहता, मैं तो ऐनी कहता। क्या मुसीबत है यार, सामान तो खरीद लिया लेकिन समझ नहीं आ रही कि मैं ये सब बातें कहूंगा कैसे। हजारों लोगों के सामने रोजाना झूठ बोलना, दिन में कई मर्तबा लोगों को बेवकूफ बनाना, लेकिन आज एक छोटे से सच के लिए, उसको बोलने के लिए कितनी दिक्कत हो रही है। शायद सच बोलने की आदत नहीं रही मुझे। समझ नहीं आ रही है कि मैं एनी से कैसे कहूंगा कि एनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार, शुरू दिन से। जब तुम पहली मर्तबा दफ्तर आई थी ना, तब से। तो वो कहेगी, सर अगर आप मुझसे प्यार करते थे तो आपने इज़हार मोहब्बत में इतनी देर क्यों की? तो मैं कहूंगा कि मैं हौसला नहीं कर पा रहा था तुमसे कहने का कि यानी आई लव यू, क्योंकि मैं सोच रहा था, मेरे अंदर एक वहम था कि कहीं तुम ये ना समझो कि मैं नौकरी देने के बदले में तुमसे दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूं। तो वो कहेगी, मगर मैं तो शुरू दिन से ही इंतजार कर रही थी कि कब आप एक बार मुझसे कहें कि एनी मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मैं आंख बंद करके हाँ कह दूं। तो मैं कहूंगा, एनी मेरी हर कामयाबी की वजह तुम हो, मेरी हर सोच के पीछे तुम हो, मेरी हर मेहनत का सिला तुम हो। अगर मैं चांद हूं तो मेरी चांदनी तुम हो, अगर मैं फूल हूं तो मेरी खुशबू तुम हो, अगर मैं सूरज हूं तो मेरी रोशनी तुम हो, मेरे हर ख्वाब की ताबीर तुम हो, मेरी हर ख्वाहिश की भी ख्वाहिश तुम हो। तो वो कहेगी, सर मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि आप मेरे बारे में ऐसी बातें सोचते हैं। मैं कहूंगा कि एनी, आज इस लिबास में, इस सुर्ख लिबास में तुम बिल्कुल गुड़िया लग रही हो। तो वो कहेगी, सर आप भी तो इस शेरवानी में बहुत शानदार लग रहे हैं। शराफत साहब, वाह, आज आप इस शेरवानी में कितने अच्छे लग रहे हैं, जबरदस्त। एनी, तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है, यानी कि अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, और अच्छा हुआ तुम आ गई। पता क्या, मैं अपने आप से बातें कर 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 ही पागल हो गया था। सब बातें तो आज आपसे मैंने भी बहुत सी करनी है, बल्कि एक बात की माफी भी मांगनी है। अरे एनी, तुमने ऐसा क्या किया है जिस बात की तुम्हें माफी मांगनी है? सब वो मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। कहो, जो भी बात है खुल के कहो। आज मैं बहुत खुश हूं, जो मांगोगी वही मिलेगा। सर खुश तो आज मैं भी बहुत हूँ, मेरे दिमाग से इतना बड़ा बोझ उठ गया है, आप ये समझे मेरा तो जी हल्का हो गया। अरे मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, मेरे भी दिमाग से बहुत बड़ी मसले का जो है ना हल निकला है, और मेरे हल्का हुआ है। वो क्या बात है, फिर मैं बताऊंगा कि मेरा क्या मसला है। सर वो मैंने एक झूठ बोला था, एक राज छुपाया था, तो अगर आज मैं आपसे वो बात कर लूं तो आप कोई सजा देंगे? देखो एनी, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई तुमने झूठ कैसा बोला था, वो राज क्या है। जैसा राज, जैसा झूठ, वैसी सजा। सर नौकरी हासिल करने के लिए मैंने आपसे एक झूठ बोला था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। मजबूरी थी, कोई रास्ता नहीं था, घरेलू मसाइल, और फिर मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसी बात पर मेरी अपनी शौहर से नाराजगी हो गई और मैं अलहदा रहने लगी, क्योंकि मैं ये समझने लग गई थी कि औरत अकेले जिंदगी गुजार सकती है और उसे जिंदा रहने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसी घमंड में मेरी इमरान मेरे शौहर का नाम है, उससे अलहदगी हो गई। लेकिन सर आप जानते हैं कि मुझे इन अंधेरों से किसने निकाला? आपकी वालिदा ने। उन्होंने मुझे समझाया कि औरत का सही मकाम उसके शौहर का घर है।
मैं शराफत की माँ हूँ। देखो अनिल, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई तुमने झूठ कैसा बोला था, वो राज क्या है। जैसा राज, जैसा झूठ, वैसी सजा। सर, नौकरी हासिल करने के लिए मैंने आपसे एक झूठ बोला था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। मजबूरी थी, कोई रास्ता नहीं था, घरेलू मसाइल, और फिर मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसी बात पर मेरी अपनी शौहर से नाराजगी हो गई और मैं अलहदा रहने लगी, क्योंकि मैं ये समझने लग गई थी कि औरत अकेले जिंदगी गुजार सकती है और उसे जिंदा रहने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसी घमंड में मेरी इमरान मेरे शौहर का नाम है, उससे अलहदगी हो गई। लेकिन सर, आप जानते हैं कि मुझे इन अंधेरों से किसने निकाला? आपकी वालदा ने। उन्होंने मुझे समझाया कि औरत का सही मकाम उसके शौहर का घर है। मैं शराफत की माँ हूँ और हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि अपने बेटे के सर पर सेहरे के फूल देखूं। आपने गलत दरवाजे पर दस्तक दी है। शायद आपको मालूम नहीं कि मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। बेटा, मुझे सब मालूम है और मुझे ये भी मालूम है कि तुम अपने शौहर से नाराज हो, है ना? आपको मालूम है और आप फिर भी यहाँ आ गई? हाँ, न सिर्फ मैं आई हूँ बल्कि मैं तुम्हारे शौहर को भी साथ लाई हूँ। क्या मतलब? तुम्हारा शौहर जो है वो बहुत शर्मिंदा है। इमरान, बेटा अंदर आओ। इमरान तुमसे माफी मांगना चाहता है क्योंकि ये अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मगर मेरा ख्याल है कि तुम एक शरीफ खानदान की लड़की हो, तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारा शौहर तुमसे माफी मांगे। मैंने कभी नहीं चाहा कि इमरान मुझसे माफी मांगे, मगर उन्होंने कहा कि तुम मुझ पर बोझ हो और मैंने तो सिर्फ बोझ को कम करने की कोशिश की है। बेटा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम फिर अपना घर आबाद कर लो। शाबाश इमरान, बेटा तुम अपनी बीवी को अपने साथ ले जाओ और देखो, बीवी को कभी बोझ ना समझना। अम्मा, जिस तरह आपने मुझे समझाया है, इस तरह तो मेरी सगी माँ ने कभी नहीं समझाया। चलो कोई बात नहीं, अब तो समझ आ गई ना तुम्हें। घर चले? नहीं, पहले मैं शराफत साहब से अपने झूठ की माफी मांगना चाहती हूँ। मांगना चाहती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। ओह, देखो ऐसी बात पता क्या है कि भाई तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत क्या है? वो दूसरी बात यह है कि तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारी अपनी जिंदगी, जिसे गुजारने का तुम्हें हक है। किसी को कोई हक नहीं कि तुम पे जबर करे, तुम्हारी जिंदगी में दखलंदाजी दे। और फिर तुम्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत थोड़ी है। सर, और जो बातें आपने मुझसे करनी थी वो तो आपने की ही नहीं। हाँ, मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है, और ऐसा क्या वो बातों को मैंने दोहराया भी था, मगर इत्तेफाक की बात है वो सारी बातें तुमने कर दी, तो फिर मेरे पास बात करने के लिए कुछ रह नहीं गया। सर, ये तोहफे किसके लिए हैं? हाँ, अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि ये तोहफे तुम्हारे लिए है ना। देखो, ये सब चीजें मैं तुम्हारे लिए लाया था। ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारे माथे पर टीका कितना अच्छा लग रहा है ना? और ये देखो, ये देखो, ये दुपट्टा, ये दुपट्टा ऊपर कितना प्यारा लग रहा है। तो ये तुमने सारे जेवर, ये जोड़ा शादी का पहनकर अपने घर जाना है, अपने घर, और वहां पे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर देंगे। और फिर मैंने बाहर बहुत सारे है ना फूल लाके रखे हैं, बहुत सारे फूल हैं तुम्हारे लिए, और उन फूलों में से मैंने कांटे निकाल दिए हैं। अब उन फूलों में है नहीं, सिर्फ फूल है और खुशबू है और कुछ भी नहीं। सर,
लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कहाँ है? मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? मुझे क्या जरूरत है रोने की? अरे बेवकूफ हो तुम इतनी हमारी अच्छी साथी हो, इतना हमारे साथ काम किया है, अब तुम्हारा घर बस रहा है और तुम दोबारा से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रही हो, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए दो आंसू बहा सकूं? सर, अम्मा को भी आपने भेजा था ना? हाँ, मैंने भेजा था अम्मा को, लड़के भेजा। बहुत लड़ा मैं अम्मा से, इतना लड़ा मैं अम्मा से। और पता क्या मैंने अम्मा से क्या कहा? मैंने कहा देखो अम्मा, आप जाओ और एनी को जाकर के समझाओ, उसे कहो एनी को, क्या एनी तुम अपने शौहर के घर वापस चली जाओ, वो उसके इमरान के घर, और वहां जाकर रहो, क्योंकि लड़कियां जो होती है ना, उनका असल घर उनके शौहर का घर होता है, कि दफ्तर थोड़ी होता है। तो दफ्तर में बैठे हुए लोगों के साथ थोड़ी जिंदगी गुजारी जा सकती है ना? तो एनी को मैंने कहा जाकर के आप समझाइएगा कि एनी, तुम अपने घर को बनाओ, इसे तोड़ो मत, क्योंकि घर टूटने नहीं चाहिए, ये बनते बड़ी मुश्किल से हैं, और पास कहें तो इंसान अपनी सारी कोशिश कर लेता है, हर तरकीब लड़ा लेता, सारा कुछ कर लेता, लेकिन एक घर नहीं बनता। ऐसा होता है ना? सर, आपको ये भी बताना था कि कल से मैं दफ्तर नहीं आऊंगी। जाहिर है नहीं, तुम्हें आने नहीं चाहिए दफ्तर, तुम अब क्यों आओगी? और फिर वैसे भी बहुत काम कर लिया है, नहीं मैंने इतना काम कर लिया, अब वैसे भी दफ्तर में कोई काम तो रहा नहीं, इसलिए तुम अपनी जिंदगी शुरू करो। सर, इमरान गाड़ी में बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। खुदा हाफिज। लेकिन मैं आपके खलूस और आपके इखलाक को हमेशा याद रखूंगी। एनी देखो, मैं तो भाई सबसे ज्यादा कोशिश करूंगा एक बात की, कि भाई मैं किसी तरीके से एनी को भूल जाऊं है ना? सर, मुझे लग रहा है कि आप आज भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बहरहाल